पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। बोलो साची दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने शब्दों के द्वारा हम सभी को प्रभावित करते हैं। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी की विशेष महानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के नाम पर बहुत लोगों को शंकाएं उत्पन्न होती हैं, परंतु सभी अपनी शंका का समाधान ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा ही कर सकते हैं। क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रति की शंका का समाधान शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा। वो उनके शब्द ही सभी की शंकाओं का समाधान देते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में मानव श्रेष्ठ माना गया है और श्रेष्ठ भी है। माना जाए तो मानव जो है संसार में सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, माना जाए तो है। क्योंकि मानव जो है वो सब कुछ को अपने बसी कर लेता है, चाहे कोई भी योनि हो, चाहे कितना बड़ा भी जीव जंतु कुछ भी हो। और कहाँ तक कहा जाए कि वो देवी देवताओं को भी अपने बसी कर लेता है। जो देवी देवता हैं ऐसा कहते हैं या नहीं है, कौन नहीं है हम ये नहीं जानते, लेकिन वो सबको बसी कर लेता है। कोई काली जी को बसी कर लेता है तो काली उनके गुलाम हो जाती है, जो चाहे करवाता है। कोई शंकर जी को अपना नौकर बना लेता है, अपने बसी कर लेता है। लेकिन मानव सब कुछ करने में सक्षम है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है, संकेतिक कहना है। सच शायद कुछ और है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं क्योंकि मानव योनि के द्वारा मात्र मुक्ति है, श्रेष्ठ इसलिए है। सबको अधीन करने के लिए, सबको वशीकरण करने के लिए, सब पे अपना हक जमाने के लिए मानव का जीवन नहीं, मानव का जीवन जो श्रेष्ठ है वो इसलिए है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जीवन से ही आवागमन समाप्त होता है, अतिरिक्त का कोई ऐसा मार्ग, कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसी योनि नहीं है जिससे कि आवागमन समाप्त होता हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा सत्य कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जीवन में यदि सुख आनंद की इच्छा करना
और तथा प्राप्त करना मतलब सुख और आनंद की इच्छा कर लेना और सुख आनंद को प्राप्त कर लेना, ऐसे ही जीवन से मुक्ति मिलती है। ऐसे ही जीवन से क्या मुक्ति मिलती है? नहीं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ सुख की खोज की जाए, आराम की खोज की जाए, आनंद की खोज की जाए और इसी मार्ग पर चला जाए तो क्या मुक्ति मिल जाएगी। देखा गया है कि अधिक भगवान के भक्त लीलाओं का वर्णन करते हैं। अब ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कहना चाह रहे हैं उसे ठीक से समझना हम सबको पड़ेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मतलब सुख के और आनंद के को लेकर के मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग जो है यहाँ संसार में दिखाई दे रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मुक्ति का मार्ग कहने वाले, बताने वाले, दिलाने वाले बहुत हैं, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी उसी का वर्णन कर रहे हैं। वर्णन क्या कर रहे हैं? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अधिक देखा जाए तो भगवान, कोई भगवान है तो उसके भक्त जो हैं लीलाओं का वर्णन करते हैं, लीलाओं का वर्णन करते हैं, कहानी कहते हैं, कथा कहते हैं, हवन पूजन करते हैं जिससे कि मुक्ति मिल जाए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो मुक्ति पाने के लिए मार्ग यहाँ मानव ने अपनाए हैं। क्या अपनाए हैं? कविता का माध्यम ले, मतलब कविता का, कीर्तन का, भजन का, नाना प्रकार से कविताओं की रचना करते हैं, गीतों की रचना करते हैं और उन्हें गा गा करके वो नाचने लगते हैं, नाचते हैं मुक्ति के लिए, आवागमन समाप्त होने के लिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये मानो जो है ये नाना प्रकार के उपाय रचता है, जिसमें श्रेष्ठ उपाय बस यही है कि गाओ और नाचो, तो क्या होगा? मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिलेगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब वे नाचते हैं तब उनके आसपास की दुनिया नाचती है। जब वे आनंद विभोर होके नाचते हैं तो आसपास जितना कुछ दिखाई देता है वो सब कुछ नाचता है, सब नाचने लगता है। अब सब नाचता कि नहीं नाचता, लेकिन उनके तो भाव में सब नाचता है। जितना वो खुश हैं, जितना वो मगन है, जितना वो नाच रहे हैं, वो जितना आनंद को प्राप्त हो रहे हैं, हो सकता कि उस महफिल में हम हों और हमको न उतना आनंद आता हो, ऐसा भी हो सकता, लेकिन उन्हें तो पूरा आता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उन्हें लगता है कि मेरे साथ साथ दुनिया नाच रही है। हाँ, यदि कोई नहीं नाच पाता, जो वहाँ मानव वर्ग रहता है, नर नारी रहता है, उसको भी प्रेरित करते हैं कि तुम भी नाचो। भगवान का गाना है, भगवान का गीत है, भगवान का भजन है और भगवान सुन रहा है, भगवान देख रहा है, तो तुम भी मेरे साथ नाचो। कहते हैं कि तुम भी नाचो, जैसे मैं नाचता हूँ वैसे तुम भी नाचो, क्योंकि ये नाचने से और गाने से मुक्ति मिलेगी। कृष्ण का रोल कर लो, राधा का रोल कर लो, मुक्ति मिल जाएगी, कुछ भी करने की नहीं। राम का रोल कर लो, सीता का रोल कर लो, मुक्ति मिल जाएगी। नाचो लेकिन, क्योंकि यहाँ तो नाचता सबको दिखाया गया है। ब्रह्मा भी नाच रहे हैं, विष्णु भी नाच रहे हैं, शंकर जी भी नाच रहे हैं, जितने देवी देवता सब नाच रहे हैं, सब नाचते हैं। केवल नाच ही में सारा मजा है, केवल नाच में कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई अच्छे कर्म से मतलब नहीं है, केवल नाचो और उस नाचने से ही मुक्ति मिल जाएगी। हमें तो ऐसे ही लगता है। अब सच क्या है आगे पता नहीं, पीर पैगंबर जी क्या कहना चाहते हैं।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यदि कोई नहीं नाच पाता है तो कहे कहे लगा कर उसे नचाते हैं। मतलब कहे मतलब ज़बरदस्ती उसे नचाते हैं। अगर कोई नहीं नाचता है, नहीं नाच पाता है, तो उसको जबरन वो नचाते हैं कि तुम भी नाचो, मेरे साथ है, तुम भी नाचो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान के लिए नाचना बुरी बात नहीं है। कहते हैं, कौन कौन कहता है? जो मंच अधिकारी है, जो सेठ बैठा हुआ है, जो वक्ता है, वो कहता है अरे भगवान के लिए नाचना कोई गलत थोड़ा ही होता है। भगवान के लिए नाचना तो अच्छी चीज होती है। क्या है, भगवान खुद ही नचुआ, तो अब नचुआ के तो नाच नहीं कहलागी। काहे राधा कृष्ण नाचते नहीं नहीं है, देवी देवता नाचते नहीं नहीं, तो भैया नचुअन का तो नचुआ नहीं कहलागी। ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या संकेत कर रहे हैं, कैसा संकेत कर रहे हैं, उसे समझने का प्रयास करो। शब्द क्या कह रहे हैं? अरे नाचता है, कौन नाचता है? नाचता है जिसका जीवन होता है। देवी देवता का कदाचित कहीं जीवन नहीं हुआ है कि कदाचित उसका जीवन है, मानो योनि है, देवी देवताओं की कोई योनि है जो नाचते हैं। ये मानव की गति है, केवल मन की गति है जो देवी देवताओं को नचाते हैं, जो दिखाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के सत्य कथनों को अमल करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उनकी याद में नाचने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जब भगवान का गीत बढ़िया गाओ, उनके विषय में नाचो। भगवान के सामने है, भगवान सामने कहाँ दिखाई देते होंगे? दिखाई तो वहीं मंचे पर दिखाई देते हैं भगवान, जो प्रवचन कर रहे हैं। और तो भगवान वहाँ कोनो दिखा दें। अगर नाचते हैं तो उन्हीं के सामने नाचते हैं, कोई और भगवान के सामने तो नहीं दिखाई देता नाचता। वही भगवान दिखाई देते हैं जो मंच पर पदाधिकारी हैं, वही भगवान दिखाई देते हैं। और नाच देखता उनका कौन है? वही देखते हैं, वही भगवान है, और कोई तो देखता नहीं है, सब तो मगन है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, आए मानो ये क्या गुण है जो मानवता को समाप्त कर रहा है? अरे तू अपनी संभाल कर। ये जीवन नाचने के लिए नहीं बना हुआ है, संसार के आवागमन को मिटाने के प्रति में बना है। तू वो कर्म कर, नाचने से, गाने से, क्योंकि भगवान को तू सुनाएगा, भगवान सुनेगा तेरी। अरे तू इतने पाप किए हुए है तो तेरी आवाज़ उन तक पहुँचेगी, भगवान की नज़र वहाँ तक पहुँचेगी। इतने पाप से तू, इतना कोढ़ लदा तेरे ऊपर कि भगवान की दृष्टि तुझ पर पड़ेगी। पहले तू अपने ही गरेबा में झांक कर देख कि तू किन कर्मों का है, जो कि भगवान तुझे कहीं देख सकता है, तेरी कहीं सुन सकता है। नहीं, हम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार अनुसरण कर तो भगवान की दृष्टि तुझ पे आ जाएगी और उसके कर्ण भी तेरी गुहार को सुन पाएंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं आगे कि जब भक्तों के नाचने से भगवान नाचते हैं, सब नाचेंगे तो भगवान कैसे नहीं नाचेगा? जब सब नाचेंगे तो भगवान भी नाचेगा। भगवान भी नाचता है मंच के ऊपर। जो नचा रहा था, जो देख रहा था, वो खुद नाच रहा है, भगवान भी नाच रहा है। वही भगवान जो प्रवचन करता है। और तो वहाँ कोई भगवान कभी देखा नहीं गया, और तो कोई भगवान देखा नहीं गया। वो अपने को भगवान की उपाधि देते हैं। केवल जनता की जो समझ है उसमें फेर है। वो कहते भगवान प्रसन्न होगा, भगवान नहीं, वो वही भगवान जो प्रवचन करता है वो प्रसन्न होता है, वो खुश होता है। जब उसका नज़रिया
गंदा अंग प्रत्यंग में पड़ता है नाचने के वक्त में, तब प्रसन्न होता है भगवान। कौन भगवान? जो मंच पर आसीन है, वो भगवान। सच्चाई यही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि रास लीला को कहते हैं कि गोपियों के संग कृष्ण नाचते थे। कहते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहे मतलब कह रहे हैं कि कहते हैं, कहे मतलब कहते हैं का मतलब जानते क्या हो? ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कोई कृष्ण के साथ कोई गोपियां नाची नहीं है। कहते हैं यहाँ मानवों ने बनाया है ये कहानी, मानवों की रचना है। कहते हैं कि मतलब हकीकत की होती तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कोई और तरीके से कहते। ये मानव की रचना है, मानव ने खुद से किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव जीवन में सबसे उत्तम है तो नाचना है। यहाँ जो सबसे उत्तम माना गया है मानव के जीवन में तो केवल नाचना माना गया है। जो नाच लेता है वही बढ़िया है, वही श्रेष्ठ है। जो औरत बढ़िया नाच लेती, बढ़िया सब कुछ लेती, उसी का नाम है। क्या समझो? यहाँ उसी का सम्मान होता है, सम्मान होता है। देवी देवताओं का सम्मान भले न हो, लेकिन नाचने वाले का सम्मान होता है। माता पिता का सम्मान नहीं होता है, भाई बहन का सम्मान नहीं होता है। जो अच्छा नाच ले, सेठ जी, उसी का सम्मान होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं देवी देवताओं से लेकर सभी नाचे हैं कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने फिर कह दिया कहा गया है, कहा गया है। जहाँ ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा शब्द आता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि देवी देवता भी नाचे हैं, ऐसा कहा गया है। झूठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के अनुसार देखते हैं तो ये झूठ है कि कोई देवी देवता नाचे हैं। कोई देवी देवता भी नाचते हैं। कौने स्कूल से इस शिक्षा पाए ना नचुआ देखते हैं, कौने कॉलेज में ही पढ़े ना समझ में नहीं आवत है। ये देवी देवता ही नचुआ सब पैदा भी ये धरती पर सब मानव ने नचाया है, सबके रूप मानव ने दिया है। सबके जन्म का कारण जो है वो मानव है। मानव इनकी उत्पत्ति करता है देवी देवताओं की। कोई भगवान कोई परमात्मा ने देवी देवताओं की उत्पत्ति नहीं करी है। अगर देवी देवताओं की उत्पत्ति की होती तो ओम श्री पीर पैगंबर जी अवश्य ही कहते कि देवी देवताओं की भी योनि है। ये अवश्य ही कहते कि देवी देवताओं की भी कोई योनि है। और किसी ग्रंथ पुराण में भी शायद नहीं लिखा होगा कि कहीं देवी देवताओं की भी योनि है। ये मानव की मन गढ़ंती के देवी देवता हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सबसे बड़े महान शंकर जी हैं, वो तो स्वयं नृत्येश्वर हैं। उनका जब डमरू बाजता है, ये डमरू कौन बना के उन्हें दिया था भैया? कि वो पैदाइशी होके लेके आए थे? वो त्रिशूल किस लोहार ने बनाए थे? विश्वकर्मा क्या पहले पैदा हुए थे? अगर विश्वकर्मा को कोई कहे ये मानव की द्वारा उत्पत्ति है देवी देवताओं की, सरल भाषा में समझने का प्रयास करें। सच क्या है? कर्म प्रधान है संसार के अंदर में, कर्म प्रधान, नाचना गाना प्रधान नहीं है। बड़े बड़े कलाकार गाते हैं, कीर्तन भजन गाते हैं और मगन कितनी आरती, कितने संग्रह, कितने कैसेट बनते हैं, सब कुछ। इन सबको मुक्ति मिल गई, संसार का आवागमन समाप्त हो गया, हो जाएगा, क्या संभव है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं शंकर जी तो सबसे महान है क्योंकि वो स्वयं ही नृत्येश्वर हैं। नटराज कहा गया है उनको। का नटराज कहा गया है उनको, कहा है। और जब शंकर जी व कोई भी देवता उनके संग नाचते थे तब सबसे बड़ी प्रसन्नता सती पार्वती तथा उन्हीं की अनन्य पत्नियों को होती थी। वो नाचते थे
तो वहाँ कौन देखने वाला था? जब शंकर जी नाच रहे थे तो कौन देखने वाला था? अरे सती पार्वती वगैरह यही थी, और इनकी बहनें बहनें रहती रही होंगी वहाँ। कहाँ? जंगल में, पहाड़ में, कि महल में? पता नहीं। ये तो लिखे वाले जाने, ये तो लिखे वाले जाने, उत्पन्न करे वाले जाने। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अनन्य पत्नियों को होती थी, अनन्य पत्नी। अब कितनी पत्नियां थी शंकर जी के भाई हैं? अरे कितनी पत्नियां! पति की सेवा कौन करता है? पत्नी करती है। कहने में थोड़ा बहुत मैं लटपटा गया हूँ, नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि समाज को बुरा लगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानो यदि देवी देवताओं की नकल न किया तो वो उसकी भक्ति नहीं होगी। जब देवी देवता नाचे, जब वो प्रसन्न किए सबको, तो मानो अगर देवी देवताओं की नकल न किया, नहीं नाचा, तो फिर भक्ति बन नहीं पाएगी, भक्ति हो नहीं पाएगी। तुम लोग जो कर रहे हो है तो सब बेकार है। नाचे सीखो, एडमिशन लियो कौन कॉलेज में, यहाँ नचुआ मैया, जहाँ नाच सिखावा जाते हुए। अगर मुक्ति पावे को हुए तो आवागमन से निकले हुए तो नाच सीखो। जो नहीं नाचता, नहीं नाच पाता, उसका कल्याण असंभव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो लीला चल रही है, जैसी कथा चल रही है, अगर कोई नहीं नाचेगा और नहीं नाच पाता है तो फिर उसका कल्याण मतलब उसका आवागमन, कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करने की, खाली नाचो, गाओ और नाचो, सबके सामने नाचो, चाहे नारी हो चाहे नर हो, गाओ और नाचो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत, न पूजा करने की, न व्रत रहने की जरूरत है, न नाम जपने की जरूरत, न माला जपने की जरूरत है, न ध्यान करने की जरूरत है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं, केवल नाच लो तो तुम्हारा आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसा शायद कथाकार कहते हैं। कथाकार, अब कथाकार किसको हम बता दें? बहुत कथाकार हैं यहाँ कथाकारों की तो कोई गिनती नहीं है। छोटे से लेके बड़े बड़े कथाकार हैं। यहाँ तक इतने बड़े हैं कि उन्होंने लिख डाला, ग्रंथ बना डाला। उन्हीं सब की तो करुणा है जो आज संसार कहाँ गया है, कहाँ गया है भाई आज संसार। कोई किसी की नहीं मानता है, कोई किसी को नहीं पहचानता है, कोई किसी को नहीं जानता है। वहाँ पहुँच गया संसार। कोई अदब नहीं, कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं रह गया। यहाँ रह गया है तो केवल छलियों का रह गया है, कपटियों का रह गया है। जो कपट के जाल में जिसको फंसा ले जाए उसी से वो मौज उड़ाए। यहाँ केवल उनका स्वराज रह गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि देवी देवता नाचते हैं और किसके लिए? कि उनके भी कोई महान है। अरे जो देवी देवता नाचते हैं, नाचे हैं, तो किसके लिए नाचे? उनका भी कोई और महान है। जैसे शंकर जी नाचे, तो शंकर जी नाचे तो किसको दिखाने के लिए नाचे? पार्वती भी साथ नाची, तो ये नाच किसको दिखाने? क्योंकि शंकर जी से भी कोई और महान है। गढ़ कहें कि ब्रह्मा जी को दिखाने के लिए, तो ब्रह्मा जी और ब्रह्मणी खुद भी नाचे, तो वो किसके लिए नाचे? अगर कहें विष्णु जी को दिखाने के लिए, तो विष्णु जी खुद ही नाचे, लक्ष्मी नाची, वो भी नाचे। तो ये सब किसको दिखाने के लिए नाचे? अगर हम परिणाम में जाएं तो कहाँ जाएं, कहाँ मार गए, ये ज्ञानी जन ही बता पाएंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संत किसके लिए? कि उनके भी कोई महान है। संत नाचते हैं कि देवता भगवान प्रसन्न करने को श्रद्धालु नाचते हैं। यहाँ संत जो नाचते हैं, जो श्रद्धालु लोग नाचते हैं, जो भक्त लोग नाचते हैं, मतलब मानव वर्ग में, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं
कि भगवान से श्रद्धा अधिक परिचित भी नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो नाचते हैं वो भगवान के लिए नाचते हैं, और जबकि भगवान का कोई अंश उन्हें पहचान में भी नहीं है कि भगवान क्या है, किसे कहते हैं भगवान, और नाचते हैं वो उसी के भगवान के नाम पर, कि भगवान के नाम पर। और अभी ऊपर पीछे कही दिया गया है कि वहाँ का भगवान कौन होता है, जहाँ मानव और मानवी नाचते हैं। ये तो कही दिया गया है कि भगवान उनका नाच देख कर प्रसन्न हो जाएगा। ये जो नर नारी नाचते हैं, मंच के सामने नाचते हैं, मंच के ऊपर नाचते हैं, और भगवान के लिए नाचते हैं, भगवान को रिझाने के लिए नाचते हैं, दिखाने के लिए नाचते हैं कि भगवान उनका नाच देख करके खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाए, क्योंकि भगवान ने कभी कोई नाच तो देखा नहीं है। अब ज़्यादातर तो नवरात्र में आता है मौका, ऐसे समयों पर भगवान को नाच देखना को मिलता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान उनका नाच देखकर प्रसन्न हो जाएगा, वो इसलिए नाचते हैं। और नचाता कौन है? मंचधारी, वो नचाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पति पत्नी नाचते हैं एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, लड़का व लड़की नाचती हैं स्टेज पर पैसा कमाने को। अब तो और बात बिगड़ गई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पति नाचता है तो पत्नी को दिखाने के लिए, पत्नी नाचती है तो पति को दिखाने के लिए, और संत जन, महंत जन, श्रद्धालु जन नाचते हैं तो भगवान को रिझाने के लिए, और लड़का लड़की नाचते हैं। तो एक फिल्म वालों ने गीत गाया था, थोड़ा हमको आया, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा। मतलब लड़का लड़की नाचते हैं तो पैसा कमाने के लिए नाचते हैं, क्योंकि उनका पति तो है नहीं, उनका पत्नी तो है नहीं, तो वो पैसा जब वो नाचते हैं तो भैया जी हो न्यौछावर करते हैं, नोटों की बौछार करते हैं नाचने में। अरे कोई दुखिया का बच्चा बीमार हो तो 10 रुपए कोई नहीं देता है कि उसको दवा ला के दुकान से दे दो खाने के लिए, और नाच में हजारों रुपया लुटाते हैं। लड़का नाचे या लड़की नाचे तो उस पर न्यौछावर करते हैं। नाच इतना महान ही है, दुनिया को पगलाए है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मतलब पैसा कमाने को जो भी नाचता है वही कारण बस ही नाचता है। मतलब जो यहाँ नाचता है वो कोई कारण को लेके ही नाचता है। अगर कोई किसी को नचाता है तो वो कारण को ही लेके नचाता है, कोई अपने आप से नहीं नाचता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि कोई अपने आप से नहीं नाचता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई भी नाचता है तो वो कारण के बस ही नाचता है, कोई नचाता है तो कारण के बस नचाता है। किसी को कोई नचाता है तो पैसे कमाने के लिए नचाता है। और ये भी देख लीजिए, कोई नचाता है और कोई नाचता है तो सिर्फ पैसा ही नहीं, धन धर्म शर्म सभी के प्रति को लेके भी नाचते और यहाँ पर नचाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कारणों को कह रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। गंदे कर्म छोड़ देने में परेशानी अवश्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जितने प्रकार के गंदे कर्म हैं उन्हें छोड़ना मानव के लिए परेशानी है। बिना मेहनत का खाना भी परेशानी है, मतलब बिना मेहनत का खाना भी परेशानी है। किसी से छीन लेना कितना आसान है, मेहनत से खाना भी परेशानी है, लेकिन छिना के खा लो वो आसानी है, आराम है। जीवन में कैसे भी गलती हो सकती है, गलती से मुक्ति नहीं मिलेगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं किसी भी प्रकार की गलती यहाँ तुम करोगे वो पाप होगा और उससे मुक्ति
बिना फल के नहीं मिलेगी। ये तो सच है। यदि नाचने से भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्ति कोई प्रकार की करना सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं अगर नाचने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और संसार से मुक्ति मिल जाती है, आवागमन समाप्त हो जाता है, तो कोई भी प्रकार की भक्ति करना जरूरी नहीं है। कोई भी प्रकार की भक्ति करना, तीर्थ धाम इत्यादि जो कुछ भी हुए, संत महात्मा जन जो कुछ भी हुए, उनकी सेवा सत्कार जो कुछ भी हुआ, दान दक्षिणा जो कुछ भी हुआ, सब बेकार है। नाच के ही भगवान को प्रसन्न कर देना सबसे आसान है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मुक्ति मिल जाएगी इससे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं शायद संतों का संकेत यही है। संतों का मतलब जो नाचते हैं, जो नचाते हैं, जो नाचने की शिक्षा देते हैं उनका शायद कहना यही सच है कि मुक्ति मिल जाएगी इस नाच से। इसीलिए कि वे खुद नाचते तथा श्रद्धालु बनाकर जनसमूह को नचाने का प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसीलिए कि हमको मुक्ति मिलेगी और साथ में भैया तुम नर नारी जितने भी हो मेरे ही साथ ही चलना, तो वहाँ भी नाचेंगे। कहाँ? कोई और जगह बनी हुई है जहाँ ये जाएंगे मुक्त होके। ये मुक्त होके जाएंगे तो वहाँ सब समाज को साथ लेके जाएंगे, जितने नाच लेंगे। जो नहीं नाचे रहेंगे यहाँ कूड़े में पड़े रहेंगे हमारे जैसे साथी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं संसार में समझ पाना कठिन हो रहा है कि जिंदगी क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं एक मानव के लिए यहाँ संसार में ये समझ पाना बड़ा कठिन है कि जिंदगी आखिर क्या चीज़ है। ये जो जीवन मिला है ये क्या है। ये गंदगी किनके द्वारा फैल रही है, मतलब ये जिंदगी क्या है। ये जो गंदगी फैली हुई है, फैल रही है, फैलती जा रही है, ये किसके द्वारा फैल रही है। कैसे हैं लोग? गंदगी तो देखा कचरे के ढेर में फेंक दी जाती है। जैसे घर द्वार की गंदगी होती है तो बाहर बुहार के ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो कोई कचरे का ढेर हुआ करता है, उसमें फेंक दी जाती है और अपना घर आंगन जो है साफ रखा जाता है। यहाँ तो गंदगी की विधिवत पूजा होती है। यहाँ इस संसार में तो विधिवत पूजा होती है गंदगी की। वो जो ढेर होता है ना, जो ढेर कचड़े वाला, उसकी पूजा होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उसकी पूजा जो है विधिवत होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो कह रहे हैं इसको हम फिर प्रयास कर रहे हैं कि उनका कहने का तात्पर्य क्या है। यहाँ तो गंदगी की विधिवत पूजा होती है। विधिवत पूजा का अर्थ धन, श्रम, धर्म आदि से मानव ने कितने आसान तरीके ढूंढे हैं मुक्ति पाने के। कोई भी अखाड़ा, धर्म, संप्रदाय, पंथ, साधु संगत, साधु सेवा, ब्राह्मण दान, धन दान, धर्म दान, धर्म दान का अर्थ उत्तम धर्म, मानव का मानव योनि धर्म का दान। फिर तो भगवान के प्रति कोई कर्म करना उचित बचता ही नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार में देखा जाए तो जिंदगी मानव की क्या है। कह रहे हैं कि जिंदगी क्या है। यहाँ तो गंदगी की पूजा होती है। गंदगी की पूजा होती है जहाँ गंदगी का सैलाब है, जहाँ गंदगी का सैलाब है। गंदगी के सैलाब को ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उसकी पूजा होती है। और किस लिए होती है? मुक्ति पाने के लिए होती है कि हम संसार से मुक्ति पा जाएंगे। कचरे के ढेर की पूजा होती है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। अब देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं कि विधिवत पूजा का अर्थ, मतलब विधिवत कहा है पूजा होती है गंदगी की,
तो गंदगी क्या है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मतलब धन और श्रम और धर्म आदि से मानव, मतलब अपने श्रम से कमाए हुए धन से, मतलब और धर्म से, मतलब जितने भी प्रकार के उसके पास धन होते हैं उन सब तरीकों से मतलब वो मुक्ति का पाने का रास्ता तोड़ने की कोशिश करते हैं। किसके द्वारा? जिसे वो कोई गुरु बनाते हैं, कोई वही तो ज्ञान देता है। और ये क्या जाने, माता पिता ने जो ज्ञान दिया वो तो भाड़ में चला गया, उससे तो मकसद नहीं है। अब यहाँ गुरु दान दे रहे हैं, मतलब क्या ज्ञान दान दे रहे हैं क्या दान दे रहे हैं कि मुक्ति आवागमन से छुटकारा मिले। अब हमारे जो हमको भी बहुत लोग गुरु जी कह देते हैं, तो वैसे कह देते हैं, लेकिन मैं अपने को गुरु मानता नहीं हूँ। अब कोई कह दे तो उससे मैं गुरु तो नहीं हो जाता हूँ, लेकिन क्योंकि हमने उसे चेला बनाया नहीं और मैं चेला बना भी नहीं सकता हूँ, इसलिए कि मैं खुद ही सेवक हूँ, खुद ही चेला हूँ, खुद ही नौकर हूँ, तो बना भी नहीं सकता हूँ। और वो सक्षम है चेला बनाने के लिए, वो गुरु सक्षम है चेला बनाने के लिए। वो ज्ञान देते हैं जिनको खुद का ज्ञान नहीं है, जिनको खुद का अपना ज्ञान नहीं है, वो समाज को ज्ञान देते हैं। और समाज इतना ज्ञानी हो गया है कि धर्म की जगह अधर्म बढ़ गया, कर्म की जगह कुकर्म बढ़ गया, और नित्य प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, कभी कम नहीं पड़ता है, आगे ही बढ़ता जाता है। जितना ही सामान समाज ये आगे बढ़ाने का प्रयास हमारे योगी जन करते हैं, उतना ही ये पीछे को जा रहा है। कमी जनता की है कि योगियों की है, किसको कह दिया जाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि क्या तरीके ढूंढे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मुक्ति पाने के लिए कोई अखाड़ा की स्थापना कराए, कोई धर्म संप्रदाय पंथ साधुजन संगत, मतलब साधु संगत और साधु सेवा, मुक्ति के मार्ग बता रहे हैं। ये सब करने से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण को दान देना, धन देना, धन का दान कर देना, धर्म का दान दे देना। धर्म दान का अर्थ है कि मानव योनि धर्म का दान दे दो। मतलब सारे प्रकार के जो तुम्हारे पास में धन है, दौलत है, वो सब न्यौछावर कर दो इन सब को, तो तुम्हारा आवागमन संसार से समाप्त हो जाएगा। जब तुम्हारे पास कुछ रह ही नहीं जाएगा तो आवागमन समाप्त हो जाएगा। क्यों? ऐसे ही हो सकता है? नहीं, कभी नहीं आवागमन समाप्त होगा, और अधिक बढ़ जाएगा और अधिक भ्रमना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं फिर तो भगवान, मतलब जब ये सब दान करने से, दीन धर्म शर्म सब कुछ दान देने से ही मुक्ति मिल जाती है, तो फिर कौन से भगवान की पूजा की जाए, किस भगवान को माना जाए, फिर भगवान की भक्ति क्यों की जाए, फिर क्यों करते हैं, क्यों कराते हैं भगवान की भक्ति। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये उचित नहीं है कि फिर भगवान की भक्ति की जाए। जब ये दान दहेज ही मुक्ति को प्रदान कर देते हैं, वह करा देते हैं, तो मानव तन को कष्ट देना, इसे तपाना, मानव शरीर में मन की संभाल करने की आवश्यकता ही नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब ऐसे ही सरलता से मुक्ति मिल जाती है, तो क्यों अपने भाई उपवास रहोगे तो शरीर को कठिनाई होगी। अगर कोई तप करोगे, कोई धूप में तप रहा है, कोई अग्नि में तप रहा है, कोई जल में तप रहा है, नाना प्रकार के जो जैसा भी जिसके मन भाता है वैसा मार्ग ढूंढा है, किसी के कहने से या अपने आप से पता नहीं। तो ये सब क्या ज़रूरत है? इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुक्ति के लिए ये शरीर को कष्ट दिया जाए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं समझ नहीं आ पाता कि भगवान के कितने ठिकाने हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
कि यहाँ ये समझ पाना बड़ा कठिन है कि भगवान के कितने ठिकाने हैं, स्थान है, कहाँ कहाँ वो रहते हैं। भगवान जो हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं। योगियों के योग बल में रहते हैं, तपस्वियों के तप बल में रहते हैं, अवघड़ के विशेष स्थान मानते हैं, ज्ञानियों में वास रहता है, संतों में महंतों में उनका स्थान रहता है, आदि जहाँ कीर्तन भजन नृत्य आदि हो वहाँ रहता है। कहा सभी ने कि जन जन में वास है, फिर उसके लिए प्रयास झूठे हैं, इसीलिए शायद कोई श्रद्धालु भगवान को महसूस नहीं कर पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान के ठिकानों की गिनती नहीं है। जितने संत हैं, जितने महंत हैं, जितने महात्मा हैं, जितने नृत्य कलाकार हैं, जितने गायक कलाकार हैं, हर जगह भगवान है, सब जगह भगवान है, हर कुछ में भगवान है, जन जन में भगवान है। किसने कहा जन जन में भगवान है? ज्ञानियों ने कहा जन जन में भगवान है। किस लिए कहा जन जन में भगवान है? अपना नाम ऊंचा करने के लिए, अपने की मान्यता के लिए, अपने को पूज्य बनाने के लिए। मानव जो है अनन्य मानव को पागल बनाए हुए है। तो बताया कि भगवान जो है, जो मतलब जब सब जगह भगवान है, हर कुछ में भगवान है, तो उसके प्रति का मतलब श्रद्धा करना, विश्वास करना क्या जरूरी रह गया है? क्यों भगवान के प्रति की खोज की जाए? क्यों करते हैं? फिर क्यों पूजा पाठ ये सब कुछ करते हैं, हवन यज्ञ सब कुछ किया जाता है? क्यों करते हैं जब ऐसे में ही भगवान मिलता है? ज्ञानी जनों ने ही ये कहा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सुना सबका परमात्मा एक ही है। ये सुना जाता है, कहा ये भी कहते हैं, सभी कहते हैं, जितने भी पंथ संप्रदाय धर्म आदि हैं सभी कहते हैं कि भगवान जो है, परमात्मा जो है वो एक है। ये सभी अपने अपने बसी कर रखे हैं। जो परमात्मा है तो ये जितने लोग हैं ऐसे धार्मिक जो उपरयुक्त कहे गए हैं, ये सब उस एक भगवान को अपने अपने बस में कर रखा है। कोई मुट्ठी में बंद किए है, कोई जेब में डाले हुए है, कोई सिर की जटाओं में बांधे हुए है, क्या समझो, और कोई मुंह में निगले हुए है, कोई शक्ल में छुपाए हुए है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहता है कि कोई झोली में, कोई जटाओं में, कोई खड़ाओं में, कोई भस्म में, कोई चंदन आदि में स्थान दे रखा है। भगवान जो है वो एक है, लेकिन उस एक भगवान को जगह जगह इतने स्थानों में, इससे अधिक के स्थानों में भगवान को बांध रखा है, पिरो रखा है, बांध रखा है। जाने कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, शायद वो ब्राह्मण में रहता है, उसको ढूंढते हैं, अब वो पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है, शायद ब्राह्मण में रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ ब्राह्मण ही कहता है कि भगवान जो है वो मेरा है, और भगवान मेरा ही नहीं है, भगवान मैं ही हूँ, वो कहता है जो ब्राह्मण है। क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी ही ये कह रहे हैं, इस प्रकार से कह रहे हैं। शायद वो ब्राह्मण में रहता है। सभी ऐसा भी मानते हैं, ब्राह्मण जाति नहीं धर्म है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है ये कोई जाति नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। तो उसी धर्म में जो है भगवान रहते हैं। ब्राह्मण जो है मानव नहीं है, नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है वो जाति में नहीं है, वो कोई जाति नहीं है, कोई मानव नहीं है। मानव होता तो जाति होती। तो ब्राह्मण में इसीलिए है कि मानव जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण धर्म में है,
ब्राह्मण का धर्म है। इस कुल में केवल भगवान का रूप ही पैदा होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस कुल में, ब्राह्मण कुल में, मतलब जो ब्राह्मण कुल है, ब्राह्मण धर्म है, इसमें जब भी भगवान पैदा होता है धरती के ऊपर तो इसी कुल में पैदा होता है, इसी कुल में पैदा होता है। जैसे दशरथ को कहा तो वो तो यार क्षत्रिय थे, और अगर हम को श्री कृष्ण को कहें तो वो भी क्षत्रिय कुल था। तो वो तो अवतरित होता है, जिसको भगवान बोलते हैं, जब अवतरित होता है पृथ्वी पर तो क्षत्रिय कुल में पैदा होता है। और ब्राह्मण, ब्राह्मण कैसा धर्म है इसका, ब्राह्मण का जो धर्म है वो कैसा है, मतलब ब्राह्मण का धर्म ये है, मतलब जो धर्म हमने सुना है, जो सुना है, चाहे किताबों के द्वारा सुना हो, चाहे प्रवचन में सुना हो, चाहे जहाँ सुना हो, कि जो क्षत्रिय है उस क्षत्रिय का पूज्य ब्राह्मण है, कुल गुरु है, क्षत्रिय का कुल गुरु है ब्राह्मण। और यहाँ देखा तो ब्राह्मण ही क्षत्रियों की पूजा करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय की पूजा करता है। काहे से? थोड़े से धन के लालच में, क्योंकि राम की पूजा करते तो क्षत्रिय हैं। राम ने तो नहीं मतलब राम ने वशिष्ठ को है, चाहे विश्वामित्र को है, उनको सम्मान दिया है, सब कुछ किया है, करना था, क्षत्रिय थे। लेकिन यहाँ तो ब्राह्मण उनकी पूजा कर रहे हैं, श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और नाना प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं, षड्यंत्र रचे हैं, आपस में लड़ा देने की, भिड़ा देने की युक्तियों को विचारा करते हैं। ऐसा हो, क्योंकि गलत का खाना, गलत का पीना तो गलत का ही दिल दिमाग रहेगा, वो उधर ही तो ले जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अर्थात भगवान ही रहता है। साधु ब्राह्मण का उपहास किया तो कल्याण नहीं मिल सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यहाँ संसार में कहते हैं, ब्राह्मण ही कहते हैं कि अगर किसी भी ब्राह्मण का अपमान किया तो भगवान खुश नहीं हो सकता है, खुश नहीं रहेगा, उसका दंड भगवान तुम्हें देगा। इसका मतलब है कि जो भगवान है, जो परमात्मा है, जो परमेश्वर है, वो ब्राह्मण का नौकर है, रक्षक है, हमेशा उनके साथ रक्षा में संलग्न रहता है। कि कोई ब्राह्मण को तुम अनुचित बोलोगे तो वो भगवान तुमको माफ़ नहीं करेगा। उठा के त्रिशूल, धनुष बाण क्या है उसके पास में, क्या अस्त्र है, भगवान के पास कौन सा अस्त्र है, ये तो ब्राह्मण भी नहीं बता पाएंगे। ये तो कोई भी ज्ञानेश्वर नहीं बता पाएगा कि किस अस्त्र से वो तुम्हें सजा देगा। कौन कहेगा कि भगवान को किसी ने देखा हो, उसने क्या अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं, वो देखा हो तो वो तो बता देगा कि किस अस्त्र से वो दंडित करेंगे। ये तो गहराई की बातें हैं। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी सरलता से कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि ढूंढ कर हार गई दुनिया, कहीं नहीं मिला है, भगवान सजा देगा। और ये दुनिया ढूंढ ढूंढ के हार गई कि भगवान कहीं मिला नहीं, मिलता नहीं है, तो मिलेगा अवश्य। परंतु ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन में और कथन के मनन में और कथन के अनुसरण में अवश्य मिलेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, संसार में किसी को कभी वो मिला नहीं है कि वो उसकी बात को कहे, उसकी पहचान को कहे। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन में, मनन में और अनुसरण में इतना दम है कि तुम्हें वो भगवान, वो परमात्मा का मिलन अर्थात संसार से, आवागमन से छुटकारा तुम्हें मिल जाएगा। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।